क्या खेल है। समय फिर से आ गया एमसीडी इलेक्शन का। वक्त बदलता है, 5 साल ऐसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन उन 5 सालों में क्या कमियां जनता के बीच में हुई है, आइए देखिए। तरुण शर्मा के साथ चलते हैं फिर से जनता के बीच। जनता के हित में कोई काम नहीं करता, ये मानना है सर। हुई ना बात, तो हाँ, लोग देखिए। नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा, विधानसभा सरगुर बस्ती दिल्ली से। आज यहां पर चर्चा हो रही, किस चीज़ की चर्चा है? एमसीडी के इलेक्शंस की। जो ये लोग बैठे हैं ये है जनता। पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 66 जो आज वार्ड नंबर 60 हो गया है, उसके बारे में चर्चा होगी, क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ। आज जो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ से, पहला कैंडिडेट है आपके नेता मिथिलेश पाठक, दूसरा कैंडिडेट है कांग्रेस से अंजू मदन खुराना। अंजू मदन खुराना यहाँ पर एक नया फेस है, लेकिन उसके बारे में जो पीछे चर्चा हो रही थी, मदन खुराना ने जो काम किए हैं वो उसके हो रही है, तो वो भी हो सकता है। तीसरा आपका है ज्योति अग्रवाल, भाजपा के वार्ड नंबर 60 से कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं। तो आइए जनता से पूछते हैं। सर नमस्कार। सर खड़े होने थोड़ा। सर आप यहीं के क्षेत्र के विधानसभा सरगुर बस्ती? हाँ जी, मुल्तानी महल्ले के। आप मुल्तानी महल्ले के हैं। सर वार्ड नंबर 60 में जो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनमें पहले तो मैं आपसे पूछूं जो पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ उसके बारे में, और जो 3 कैंडिडेट खड़े हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछली गवर्नमेंट से सब परेशान है, कोई काम नहीं। नाम बताइए, गवर्नमेंट कौन सी? गवर्नमेंट बीजेपी की, मतलब एमसीडी में बीजेपी की? बीजेपी है। हाँ, कोई काम नहीं, सब परेशान है, दुनिया परेशान है। अच्छा, मतलब दुनिया परेशान है। तो मुल्तानी महल्ले में क्या परेशानियाँ रही? मुल्तानी महल्ले में हर चीज़ की, सीवरेज की परेशानी, पानी। सीवर तो दिल्ली सरकार के अंदर है। आज तक सीवर आपने बोला, मैं बता रहा हूँ सीवर दिल्ली सरकार के अंदर। चलो दिल्ली सरकार के अंदर है, एमसीडी के अंदर जो भी है, जो भी उसके काम है, उन्होंने कुछ काम नहीं किए। रोड आपको दिखा देते हैं, आप जाके सड़कें देखो, ये किसके अंदर है? ये इसके अंदर। आप जैसे आप अंजू खुराना का बोल रहे हो, अंजू मदन खुराना, उसका कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की तरफ, वो आप कहते हो नया चेहरा है, वो नया चेहरा है, लेकिन मदन खुराना बहुत पुराने चेहरे हैं। यहाँ यहीं पैदा हुए, यहीं काम किया और सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं। आज की डेट में उनके साथ हर बंदा जो पहले इनके साथ नहीं भी थे, नाराज थे, इन्होंने सबको सेट किया। हर बंदा अब इनके साथ चलेगा और यही सीट लेके जाएंगे। तो आपको पूरा विश्वास है? वार्ड नंबर 60 से मदन खुराना कांग्रेस पार्टी, तो मिसेज अंजू मदन खुराना। आपके नेता मिथिलेश पाठक के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में भी चर्चा हो रही है, वो भी सीट लेके जा सकते हैं। समझे नहीं, वो सीट लेके जा सकते हैं, हमें जो लेके जा सकते हैं वो है। मैंने सिर्फ इसी बात पे चर्चा की है, जैसे आप कह रहे हो नया चेहरा है, वो नया चेहरा ना मेन है मदन कुमार खुराना। ये बहुत पुराने नेता हैं, इनके भाई भी कांग्रेस के लीडर हैं, सज्जन कुमार जी के पीए हैं, तो उनका अपना होल्ड है। तो इस रानी बाग में मदन खुराना का बहुत अच्छा होल्ड है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब वही बात है कि वंदना जेटली जब आई थी, वो भी एक नया जेटली, वो शशि जेटली थे, वंदना जेटली नहीं थी। उसी हिसाब से ये मदन खुराना है, अंजू खुराना के पीछे मेन तो मदन खुराना है। काम तो उन्होंने करना है, काम ही नहीं करना। तो यही है, अपनी अपनी ओपिनियन। और ये काम हेल्पफुल भी है, हर आदमी के साथ चलते हैं। किसी का बीइंग ए नॉर्मल पर्सन, उसके साथ फिर भी जाके काम करवाते हैं। कोई भी काम इनके मोहल्ले का कोई भी जाए, जो खड़े होके साथ जाते हैं, खड़े होके साथ करते हैं। सर एक लास्ट शब्द है, रानीबाग पार्किंग की भी चर्चा हो रही है। रानीबाग पार्किंग पिछले 15 सालों से ऊपर हो गया, नहीं बन पाई है। वहाँ पर इतना जाम हो जाता है, यहाँ तक कि स्कूल कुछ भी नहीं सोचा। पार्किंग के चक्कर में सारा रानीबाग परेशान है, गाड़ियों के चक्कर में रोज लड़ाइयाँ होती हैं। गाड़ी कहाँ खड़ी करें? घर के आगे खड़ी नहीं कर सकते, जगह नहीं है, पार्किंग में जगह नहीं है। रोड के ऊपर खड़ी करो तो पुलिस आके चलान कर देते। पुलिस किसके अंडर है? बीजेपी के अंडर। एक लास्ट शब्द और कहूँगा, रानीबाग के एसोसिएशन ने हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से काम करी है, सत्येंद्र जैन से, तो वो कहते हैं एनओसी दिला दो। तो इसी वजह से एनओसी और एमसीडी की लड़ाई में पिस रही है रानीबाग की जनता पिस रही है। और क्या, जनता ही पिसती है हमेशा। कौन उम्मीद है, कौन ऐसा कैंडिडेट खड़ा होगा जो ये कर सकता? अंजू मदन खुराना। अंजू मदन खुराना, तो अंजू मदन खुराना तो यहाँ पर है। तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं। सर नमस्कार। तो यहाँ पर ये है, इतनी बोलना, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप वोट देते हैं? वोट देते हैं, तो वोट में जो आप खड़े होंगे, धन्यवाद आपका खड़े होने का। सर आप वोट देते हैं? बीजेपी का टिकट मिला हुआ था बेनीवाल जी को, और अब फिर हमारे रवि हंस जी आए हैं। पहले भी अच्छे काम हुए हैं, हमें लगता है अब रवि हंस जी आए हैं तो और अच्छे काम होंगे, जो कमियां हैं वो और पूरी हो जाएंगी। हमें लग रहा है कि अच्छा काम रहेगा, अच्छा काम हुआ है और अच्छा हो। 2 मिनट दीजिए, जल्दी बताइए। मेरा टाइम जब आएगा सर, वो बिल्कुल अलग होगा मुझे। हाँ बिल्कुल, इन पार्टी से मेरा कोई लेना देना। आप पार्टी से मतलब एज जनता के विश में है ना? जनता के हिसाब से ये है, जनता के हित में कोई काम नहीं करता, ये मानना है सर। हुई ना बात, तो हाँ, लोग देखिए, जब इलेक्शन का टाइम आया तब लोग कन्विंसिंग करते हैं, तब लोग घर घर में जाकर झांकते हैं, अपने लिए अपील करते हैं। भाई उससे पहले आप कहाँ रहते हो?
क्या उनका अपना मोरली कोई फर्ज नहीं बनता है? ये तो वो सबसे स्टार्टिंग है एक राजनीति की, ये जो एमसीडी के इलेक्शन है, और उससे ऊपर देखिए स्टेप बाय स्टेप उन सब लोगों को अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। आम आदमी जितने भी पब्लिक है, अपने देश की पब्लिक है, उसके हित में सोचना चाहिए। कहाँ कमियां हैं, अगर आप इलेक्शन जीतते तो उन कमियों को दूर करें ताकि आपका साम्राज्य लंबा चले। है आम आदमी का बहुत बड़ा नेता है। तो यहाँ पर यही है, चलो यहाँ पर आगे बात करते हैं। आ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 60। नहीं, आप बैठे रहो। एक मिनट सर। नहीं, अब तो इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? कल तो 15 तो सर आपके क्षेत्रों में कैसे काम हुए हैं? हमारे क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं, कुछ काफी काम अभी रहते हैं होने वाले। पेंडिंग काम मतलब जो है, जो होने चाहिए थे वो पिछले 5 सालों में नहीं हो पाए। ये सौंदर्यकरण ही है मेन, बाकी सफाई सुई भी पूरे गलियों की, सारे क्षेत्र की सफाई रहनी चाहिए। सारे में सफाइयाँ होती हैं? सफाइयाँ होती हैं पर कम होती हैं। कम होती है। तो क्वेश्चन वही है कि सफाई क्यों कम होती है? नहीं, ये तो जो काम करने वाले हैं उनमें थोड़ी सी सुस्ती, उसमें चुस्ती आनी चाहिए, सब सुधार होने चाहिए और सबको अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं अंजू मदन खुराना, भाजपा की तरफ से ज्योति अग्रवाल और तीसरा आपके नेता मिथिलेश पाठक। आप इन तीनों में से किसको पसंद करते हैं जो आने वाले समय में ये जीतेंगे और ये काम करेंगे? नहीं, हमें तो सारे ठीक लगते हैं। बाकी निजी तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी कैंडिडेट से मुलाकात नहीं हुई है, एक्सेप्ट मिथिलेश पाठक जो हैं उनसे बात हुई है। बाकी किसी से आप मिथिलेश पाठक का समझते हैं कि उन्होंने काम किया और वो उम्मीद है ये आ सकती हैं एमसीडी? नहीं, काम तो तभी करेंगे जब वो चुनकर आएंगी। नहीं, तो आपको जो दिल्ली सरकार की तरफ से जब है तो उन्होंने आपके सिवाय इन चीज़ों में काम किए हैं, तो आज वो एमसीडी में एक लड़ाई लड़ने वाली है, तो उसके ऊपर आपको लगता है कि वो उनकी उम्मीद है जीतने की? उनको जो सीट मिली है उनको काम से मिली है। नहीं, समर्थन तो पब्लिक में काफ़ी है उनका, लेकिन जीत तो 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक की होगी, किसी की भी जीत हो सकती तो है। यही है कि जनता ही डिसाइड करेगी यहाँ के कि कौन जीतता है कौन हारता है। सर आप बताइए, आपका वार्ड नंबर कौन सा है? 60 है, वार्ड नंबर 60 में। सर जो कमियां हैं पिछले 5 सालों में वो बताइए पहले। देखो, सारे काम तो ठीक हुए नहीं किसी के। अच्छा। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां रह ही जाती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कमियां, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सफाई सुफाई की व्यवस्था हमारे यहाँ तो ठीक है। आपके यहाँ पर सही रहा है, मतलब ये वार्ड अच्छा निकला है? हाँ, मैं ऋषिनगर से बिलोंग करता हूँ। आप ऋषिनगर से बिलोंग करते हैं? हाँ, वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी देखो, जो काम करता है गलतियाँ उससे होती हैं, कमी बेशी होती रहती तो है। ये मतलब इन और आउट दोनों है? हाँ, दोनों ही हैं। दोनों है। अच्छा, आप ऋषिनगर, आप एक मुद्दा बताइए, रानीबाग पार्किंग के पीछे आप क्या बोलेंगे? पार्किंग की समस्या तो है ही है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से है। इतनी बड़ी हो गई, लेकिन कारों की कमी नहीं है। कारें ज़्यादा हैं और पार्किंग की व्यवस्था कम है। ये झगड़े होते रहते हैं थोड़े बहुत कहीं ना। सर इसमें सबसे वही है कि भाजपा और दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार ये कहती है हमें एनओसी दिला दो, हैं यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर सतीन्द्र जैन ने कहा है, और ये भी कहा कि अगर हम एमसीडी में आ जाए तो हम ये पार्किंग बना देंगे। एक फाइट एक दोनों तरफ है। आप अंजू मदन खुराना तो क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद लगती है उनसे भी? नहीं, देखो जी, ये तो अभी शुरू हुई है। अगर पहले तो होती तो आदमी जानते हैं। हमारे वार्ड में तो ये अब शुरू हुई है ना ये जो। लेकिन ठीक है, इनके परिवार का पहला नाम है। हाँ, मदन खुराना जी का अच्छा होल्ड है। आप इसके अंदर को मेरा मदन खुराना की बातें चल रही हैं, ये चीज़ है। तो आइए यहाँ से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार भाऊ जी। आप कुछ नहीं जानते? ठीक है जी, ठीक है। नमस्कार जी। आप कुछ नहीं, वोट देते हैं आप? देते हैं ना सर, वोट तो देते हैं ना सर? नहीं, आप वोट तो देते हैं ना, तो वोट देने का मतलब भी तो सर कुछ होना चाहिए। तो यही है जी सर, फिर कमियां भी जो होती है ना, जनता बोलती नहीं है खुल के, लेकिन विपक्ष है ना फिर वो सवाल उठाता है, लेकिन यही कहते हैं भैया वो उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। अपनी कमियां बताएंगे तब जाके बात। घर की परेशानियां कौन जीतता है? हेड। और जो चुनता है काउंसिलर कौन जीतती है? जनता ही चुनती है। उसमें भी ये लोग उस चीज़ के लिए बवाल करते हैं, एक दूसरे का उंगली करते हैं, करो। यही सबसे बड़ी चीज़ है, ये कमी है। लेकिन बात क्या हो रही, बारिश हो रही, वो हो रही, सीवर खराब हो रही, भैया ये तो उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, और पार्किंग नहीं बनी उसकी गलती है। लेकिन अपने ये जो स्टैंड होता है ना, जनता उस समय नहीं आएगी, लेकिन वोट देने जरूर आएगी।